तो समझता था 25 दिन में पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री का दिल 25 दिन में नहीं पिघला। लगता है कि हमें जरा और मेहनत करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री के अहंकार को करने के लिए। मैंने तो उसके अंदर 20 झूठ गिनवा दिए, 1 2 नहीं, 8 पेज की चिट्ठी में 20 झूठ बोलते हैं कृषि मंत्री। यात्रा में मेरे साथ है संघर्ष का एक जाना माना चेहरा योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, संघर्ष को 25 दिन हो चुके हैं। सर, कितना लंबा और दिल्ली कितनी दूर है अब? मैं तो समझता था 25 दिन में पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री का दिल 25 दिन में नहीं पिघला। किसान बैठे हैं, सर्दी में बैठे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, 25 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बदला है, उनकी भाव भंगिमा नहीं बदली है, उनका अहंकार नहीं टूटा है। तो ऐसा लगता है कि हमें जरा और मेहनत करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री के अहंकार को करने के लिए। सर, अडानी अंबानी के आगे इतना नतमस्तक हो चुका है देश का हुक्मरान। देश के अन्नदाता पिछले 25 दिन से है, लेकिन गोदी मीडिया कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, इस प्रकार का जो भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे देश में, इसके ऊपर क्या कहेंगे? शर्म की बात है, इस देश के अन्नदाता को आप इस तरह के नाम देते हो। अगर इस देश का अन्नदाता आतंकवादी है तो आप समझ लो फिर पूरा हिंदुस्तान आतंकवादी हो गया है। जानबूझ के अलग अलग किसानों को भिड़ाने की कोशिश होती है। हरियाणा पंजाब का किसान एक साथ जुड़ गया तो इन्हें तकलीफ़ होती है। हरियाणा पंजाब के किसान को एक दूसरे से कैसे तोड़ा जाए, इसकी कोशिश होती है। इसलिए ऐसी स्थिति का विरोध करने के लिए आज किसान एक साथ हो गया है। वैसे बताऊं आपको, हिंदुस्तान में आप बाकी किसी को कुछ भी विलेन बना लो, किसान को कभी आप खलनायक नहीं बना सकते। ये हिंदुस्तान की जनता नहीं मानेगी, क्योंकि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, हर एक के मन में किसान है। हर एक को याद है, अपने दादा परदादा की कहानी याद है। इसलिए किसान को अगर आप आतंकवादी बनाओगे तो ये देश चल नहीं सकेगा। सर, प्रेम पत्र का दौर चालू हो चुका है। सरकार कभी किसानों को पत्र लिख रही है, कभी गुमराह होने का हवाला देती है। तो ये प्रेम पत्र का दौर के ऊपर अब आप लोगों का, जो किसान यूनियंस है, उनका क्या जवाब रहेगा? प्रेम पत्र अगर सच्चे हों तो बहुत सुंदर होते हैं, अगर झूठ से भरे हों तो क्या करें। जो चिट्ठी हमारे कृषि मंत्री जी ने लिखी, मैंने तो उसके अंदर 20 झूठ गिनवा दिए, 1 2 नहीं, 8 पेज की चिट्ठी में 20 झूठ बोलते हैं कृषि मंत्री। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इन्हें लगता है कि किसानों को मीडिया के प्रचार से दबाया जा सकता है, बहलाया जा सकता है, देश को फुसलाया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। मगर मैं बता दूं, किसान का जो जिगर है, एक तो किसानों की आज जो एकता है वो टूटने वाली नहीं है। किसान थकने वाला नहीं है। ये किसान इसी सर्दी के अंदर रात 3 बजे अपने खेत में पानी भी लगाता है। वो किसान यहाँ बैठने से टूटने वाला नहीं है, थकने वाला नहीं है। आंदोलन आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री हमारी परीक्षा ले रहे हैं और मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ। बिना परीक्षा के पास होने में मज़ा भी नहीं आता। आप लीजिए परीक्षा, एक अग्नि परीक्षा होती है, ये शीत परीक्षा है। हम ये भी देंगे और जीतेंगे। सर, आंदोलन से आपका पुराना नाता रहा है, बहुत आंदोलन किए हैं आपने। इस आंदोलन की एक सबसे खूबसूरती ये है कि ये किसी के पीछे नहीं चल रहा। इस आंदोलन को लेकर आप क्या देखते हैं? क्या ये इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है? आपने बिल्कुल सही कहा। इस आंदोलन की सबसे खूबसूरती है, लोग अन्ना आंदोलन की बात करते हैं, उससे तुलना करते हैं, कई कम समानताएं, जैसे समाज इकट्ठा तब हो गया था, आज हुआ है। सबसे बड़ी अंतर जो है वो यही है कि इसमें कोई एक अन्ना नहीं है। ये आंदोलन ऊपर से नहीं, नीचे से चल रहा है, और यही सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए हम सब इस आंदोलन को, मैं समझता हूँ, इतिहास में कम से कम किसानों के लिए तो ये मील का पत्थर है। 32 साल बाद किसान इस तरह से इकट्ठा हुआ है। उससे भी ज़्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि 32 साल पहले केवल एक इलाके का किसान आया था। आज पूरे देश का किसान आया है। आज जिस तरह से किसान उठा है, ये एक ऐतिहासिक एकता है किसान आंदोलन की। और मैं समझता हूँ ये आंदोलन एक तरह से इस देश में खेती किसानी का भविष्य तय करेगा। इस आंदोलन की जीत होगी, 20 रास्ते खुलेंगे। अगर किसी कारण से किसान नहीं जीत पाया, 20 साल तक इस देश में कोई किसान आंदोलन खड़ा नहीं होगा।
सर कहीं ये दिशा तय करते करते कहीं मोदी सरकार की जो दिशा है कहीं वो भी बदलने का काम तो नहीं कर देगा ये आंदोलन? वो हमारा उद्देश्य नहीं है। मोदी जी चाहते तो पहले दिन बात मान लेते, वाहवाही लूट लेते। जितना मैं तो बार बार कहता हूँ, मोदी जी जितना जल्दी निपटा देंगे, सस्ते में निपटेंगे, जितना देर करेंगे महंगे में निपटेंगे। अब उन्हें सस्ता सौदा पसंद है, महंगा सौदा वो सोच लें। हम तो सस्ते सौदे में ही खुश थे। एक लास्ट सवाल सर, ये NH8 है, बहुत लंबा ये है, 17 स्टेट तक जोड़ता है ये, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हर जगह पे, गुजरात में होते होते ये बहुत लंबा चला जाता है। अभी आप लोगों को यहाँ पे 13 तारीख को यहाँ रोक दिया गया, अब आगे दिल्ली कूच की क्या आपकी आगे की रणनीति क्या है? हमारी तो NH8 रोकने की हमारी कोई नीयत नहीं थी। हम तो सिर्फ कह रहे थे हमें दिल्ली जाने दो। राजस्थान से दिल्ली जाना था, बीच में हरियाणा का क्या मतलब है? हरियाणा सरकार बीच में आके खड़ी होगी, पता नहीं किसके इशारे पे लोग काम कर रहे हैं। हम आज भी कहते हैं कि भाई आप हमें काम करने दो, हमें वहाँ जाने दो, नहीं तो हमें तो मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ रहा है। हम आज भी जाना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार जाने देगी। नहीं जाने देगी तो भाई हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हमें तो अपनी आवाज़ गुंजानी है, और आप सबके माध्यम से 80 किलोमीटर क्या फासला है, 800 किलोमीटर दूर, 8000 किलोमीटर दूर भी हमारी आवाज़ जा रही है, वो जाएगी। मोदी जी ये अन्नदाता अब बहुत समझदार हो चुका है, बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ समझने को तैयार है। देखते रहिए, यात्रा जारी है। मैं तो समझता था 25 दिन में पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री का दिल 25 दिन में नहीं पिघला। लगता है कि हमें जरा और मेहनत करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री के अहंकार को करने के लिए। मैंने तो उसके अंदर 20 झूठ गिनवा दिए, 1 2 नहीं, 8 पेज की चिट्ठी में 20 झूठ बोलते हैं कृषि मंत्री।